27 अक्टूबर 1978 दिवाली की धूमधाम के बीच वैसे तो ये फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई, लेकिन मुंबई के चुनिंदा थिएटर्स में इसका ज़बरदस्त क्रेज़ था। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के फेवरेट थिएटर अलंकार में फिल्म के ₹5.5 के बालकनी टिकट ब्लैक में ₹50 तक में बिक रहे थे। ऑफिशियल बुकिंग विंडो पर आलम यह था कि 30 हफ्ते के टिकट एडवांस में बिक चुके थे, यानी सिल्वर जुबली तो एडवांस में बुक हो चुकी थी। इसी सिनेमा घर में ये फिल्म लगातार 75 हफ्तों तक चली। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस वीडियो का क्लाइमेक्स ही पहले बता दिया है तो आप जल्दबाजी में हैं। क्लाइमेक्स के लिए आपको मुंबई के ही मराठा मंदिर सिनेमा ले चलेंगे, जहां इसने 100 हफ्ते पूरे किए थे, और वहीं बताएंगे कि कैसे जिस फिल्म की कहानी को कोई भाव नहीं दे रहा था, जिसके अपने कलाकार इसे फ्लॉप मान बैठे थे, उसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की वो इबारत लिख डाली जो बड़े बड़ों को तब तक नसीब नहीं थी। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर जब रिलीज हुई उसके 6 महीने पहले अमिताभ की 3 फिल्में कसमे वादे, त्रिशूल और डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर एबी ब्रांड का परचम कुछ इस कदर लहराया था कि अक्टूबर आते आते लोग भूल गए थे कि डॉन और त्रिशूल से बड़ी हिट भी आ सकती है। कई सिनेमा घरों में ये दोनों ही फिल्में अब भी धूम मचा रही थी। मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी और यश चोपड़ा की त्रिशूल को मिली बम्पर कामयाबी ने प्रकाश मेहरा पर कुछ और बड़ा करने का दबाव डाला ही था, लेकिन आखिरी समय तक वो ऊहापोह में थे कि फिल्म किस दिशा में जाएगी। यहाँ तक कि सिकंदर मरेगा या जिंदा रहेगा यह भी फिल्म निर्माण के आखिरी समय तक तय नहीं था। कहानी भी ऐसी जिसे कहने को तो लक्ष्मीकांत शर्मा, विजय कौल और कादर खान ने लिखा था, लेकिन असल में यह प्रकाश मेहरा के ही दिमाग की उपज थी। वो देवदास की कहानी से हमेशा से फैसिनेटेड थे। चूंकि इस पर पहले ही कई फिल्में बन चुकी थीं, अब उसी प्लॉट को नए कलेवर और नए जमाने के किरदारों के साथ पेश करना चाहते थे। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। हालांकि कहने भर को ही ये देवदास से इंस्पायर्ड थी, कहानी बिल्कुल अलग और नए किस्म का तेवर लिए हुए थी। प्रकाश मेहरा के लिए फिल्म की यूएसपी अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी भी थी, जो 5वीं बार एक साथ आ रहे थे। हालांकि अमिताभ के स्टारडम ने खन्ना को काफी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनका टशन भी कम न हुआ था। कहते हैं कि फीस उन्होंने उतनी ही ली जितनी अमिताभ बच्चन को मिली थी, और ये ईगो क्लैश ही था कि ये दोनों की आखिरी फिल्म रही। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। बड़े बैनर और बड़े बजट की फिल्म साइन तो सबने कर ली, लेकिन फिल्म की कहानी में इतने झोल थे कि अब किसी को अपना रोल ही समझ नहीं आ रहा था। सतही तौर पर यह एक प्रेम त्रिकोण था, लेकिन त्रिकोण तो क्या, यहाँ चतुष्कोण और पंचकोण भी नदारद था। अमजद खान रेखा से प्यार करते हैं, रेखा अमिताभ से, अमिताभ राखी से, राखी विनोद खन्ना से। अब अंजाम क्या होगा ये किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन प्रकाश मेहरा एक मजे हुए फिल्मकार थे। उन्हें हिंदी सिनेमा की लोच लचक और ऑडियंस के माइंडसेट की अच्छी समझ थी। उनके पास अपना ही रचा हुआ एंग्री यंग मैन तो था ही, अमीरी गरीबी के द्वंद्व और एक तरफा प्यार के खिंचाव का आम पब्लिक पर कितना असर होता है वो जानते थे। बस इसी पेंचो गम को बेहतरीन गीत संगीत और दिलकश डायलॉग की चाशनी से लपेटना था। कादर खान ने अपने डायलॉग से उस दौर की पब्लिक का दिल जीतने का हुनर तो दिखाया ही था, असली दारोमदार कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर था। और कुछ भी कहें दोस्तों, इस संगीतकार जोड़ी ने गीतकार अनजान, गायक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ मिलकर जो नायाब संगीत रचा था, उसने इस फिल्म को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के पॉपुलर ट्रैक को भी नई ऊंचाई दी थी। लता मंगेशकर ने तो पहले भी नायाब गाने गाए थे, लेकिन इस गाने में किशोर कुमार ने सुरों का जो जादू बिखेरा था वो जादू ही था। उसने रेखा और अमिताभ की स्क्रीन जुगलबंदी को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। दे दुआएं तुझे उम्र भर
मोहम्मद रफ़ी चाहते थे कि टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार ही गाएं, लेकिन कल्याण जी आनंद जी इसे रफ़ी से ही गंवाने पर तुले थे। और रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ। वैसे म्यूजिकल फ्रंट पर यह किशोर कुमार की ही फिल्म थी, और सच पूछें तो इस फिल्म ने किशोर को वहां ला खड़ा किया जहां पीछे सब कुछ छोटा दिखाई देता था। ओ साथी रे लता मंगेशकर के इस बेहतरीन गाने का अपना अलग ही आकर्षण था। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। और दोस्तों, एक्टिंग के फ्रंट पर बहुत कुछ कहें इससे अच्छा है कि प्रकाश मेहरा का एक कोटेशन ही सुन लीजिए। मेहरा ने कहा था कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में जैसी एक्टिंग की है वैसी एक्टिंग मैंने उनकी किसी फिल्म में नहीं देखी। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो डॉन फिल्म के लिए भी नॉमिनेटेड थे और यह पुरस्कार उन्हें डॉन के लिए मिला था। अब लौटते हैं दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसके अंजाम और आंकड़ों पर। मराठा मंदिर सिनेमा में 100 हफ्ते चलने वाली ये उस दौर की पहली फिल्म थी और बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं रिकॉर्ड तोड़ा था। और ये भी एक संयोग है कि डीडीएलजे ने ही इसके दिवाली के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ा था, यानी ये फिल्म अब तक दिवाली पर सबसे ज्यादा धमाका करने वाली फिल्मों में गिनी जाती थी। कॉस्ट टू कलेक्शन रेशियो यानी बजट के मुकाबले कमाई को आधार मानकर चलें तो शोले के बाद ये 70 के दशक की सबसे सफल फिल्म कही जा सकती है। मात्र 1.25 करोड़ के बजट में आई फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी और विकिपीडिया के माने तो ये आंकड़ा 26 करोड़ था। और हाँ, जिस दिल्ली यूपी टेरिटरी में वितरकों ने इसे मात्र 25 लाख रुपए में खरीदा था, वहां इस फिल्म ने 1.5 साल के भीतर ही करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब 4 गुना मुनाफा हुआ था। और शोले के बाद ये पहली फिल्म थी जिसने देश की हर टेरिटरी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। और चलते चलते अगर रूस में इसकी पॉपुलैरिटी की बात न करें तो बात अधूरी ही रह जाएगी दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकद्दर का सिकंदर जब रूस में रिलीज हुई तो वहां इसके 1 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। इस फिल्म ने रूस में अमिताभ बच्चन को राज कपूर के बाद दूसरा इंडियन आइकॉन बना दिया था। और दोस्तों, किसी फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है उसका कालजयी होना। मुकद्दर का सिकंदर आज 47 साल बाद भी हमें आकर्षित करती है और यह आकर्षण ही उसे कल्ट क्लासिक फिल्म बनाता है। तो बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक इस कल्ट क्लासिक की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।